भारतीय रेलवे में कई रेल मार्गों पर निजी ऑपरेटर्स को या निजी कंपनियों को ट्रेनें चलाने का मौका दिए जाने की कवायद के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है और इसके लिए प्री बिड मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन रेलवे की यूनियंस इसका विरोध कर रही हैं। रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के लिए सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं और इसके लिए एक प्री बिड मीटिंग भी हो चुकी है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, जो रेलवे यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये उन्हीं से बात करते हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिव गोपाल मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। थैंक यू सिद्धार्थ। सर, यहाँ पर अगर हम बात करें पूरे देश भर में, जहाँ एक तरफ कोरोना संक्रमण चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर रेलवे की बात करते हैं तो वहां पर प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक तरीके से निजी कंपनियों को बुलाया जा रहा है कि वो ट्रेनें चलाएं। तो क्या आप लोग सोच रहे हैं, क्या आप लोग इससे सहमत हैं? नहीं, हमारी तो पूरी असहमति है इससे और कई अवसरों पर रेलवे बोर्ड के सामने, चेयरमैन रेलवे बोर्ड के सामने, माननीय मंत्री जी के सामने हम लोगों ने इस प्रक्रिया का विरोध किया है और जो है मंत्री जी को लिखा भी है कि इस विषय पर विस्तार से बैठ करके चर्चा किया जाए। अभी हमको 9 जुलाई को एक मीटिंग हुई थी माननीय जो है वो चेयरमैन रेलवे बोर्ड के साथ में। उन्होंने कहा भी है कि मैं इस विषय पर एक दिन फुल डिस्कशन रखेंगे फेडरेशंस के साथ में। और अभी माननीय मंत्री जी ने भी एक दिन संगोष्ठी की थी, उनको भी हम लोगों ने कहा है कि ये विषय ऐसा है जो रेलवेमैन के लिए, यूजर के लिए और हमारी इंडस्ट्री के हित में नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप बैठ करके बातचीत कर लीजिए और या तो हम आपको कन्विंस कर दें या आप हमको कन्विंस कर दीजिए। हम जानते हैं कि अगर ये प्राइवेट बिडर्स आएंगे, प्राइवेट लोग ट्रेन चलाएंगे तो शायद रेलवे में इनका उतना नुकसान नहीं हो, लेकिन इसमें मैं ये जानता हूं कि यूजर का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। रेलवे को सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि वो कमर्शियल इंटरप्राइज है या सोशल इंटरप्राइज है। वो ज़बरदस्ती में लोगों से जो है वो पैसा निकलवाना और फिर वो करना जो है वो ठीक नहीं है। मैं आपका एक देख रहा था, आपने इंटरव्यू किया हमारे आईआरसीटीसी के एमडी को। उन्होंने कहा कि वो आईआरसीटीसी ने जो ट्रेनें चलाई वो बड़ी सफल हैं। मैं आपको विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि वो ट्रेनें पूरे तौर पर असफल रही, क्योंकि 70% ऑक्यूपेंसी हो तो ब्रेक इवन आता है और एवरेज इन गाड़ियों में 40% ऑक्यूपेंसी आई है। हाँ, शोषण की आधारशिला बहुत ज़बरदस्त हुई। तमाम बच्चियां भर्ती की गई, तमाम बच्चे भर्ती किए गए, ना उनके काम के घंटे थे, ना उनको सही तरीके से वेतनमान दिया गया और ये सब आरके एसोसिएट्स के जरिए ही हुआ। तो अगर शोषण की आधारशिला पर कोई चीज़ चलना चाहती है तो मैं समझता हूँ ये सरकार की तरफ से ऐसी ख्वाहिश नहीं होगी। सरकार मॉडल एम्प्लॉयर है, उसे ये देखना पड़ेगा कि जो लोग रेलवे में काम करने के लिए आ रहे हैं, चाहे प्राइवेट वाले आ रहे हो चाहे जो आ रहे हों, उनको जो है वो मिलना चाहिए जो लेबर लॉज के तहत और जो नियम कानून है उनके तहत उनको वेजेस मिलना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, काम के घंटे होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि उनको उन मालिकों के जिम्मे छोड़ दिया जाए। और अगर सरकार छोड़ देगी तो हम उनको ऑर्गेनाइज करने का काम करेंगे। हमने ये काम शुरू भी कर दिया है। हम किसी भी हालत में जो है वो शोषण नहीं होने देंगे इन तमाम प्राइवेट वर्कर्स का। और अभी तो हमारा विचार है कि हम इस पर अगर सरकार धींगा-मुश्ती करेगी, ज़बरदस्ती आगे बढ़ने का काम करेगी, बातचीत नहीं करेगी, तो हम भी तमाम लोगों को इकट्ठा करने का काम करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो फिर एक संघर्ष भी करने का काम। मिश्रा जी, एक जो चीज आपने उठाई कि जो पहली 3 कारपोरेट ट्रेनें चली, जिनको कारपोरेट ट्रेनें कहा जा रहा है, तो उसमें जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनका शोषण हो रहा है, ये एक आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये मेरा आरोप नहीं है, ये जो बात मैं कह रहा हूँ उसकी किसी भी स्तर पर जांच की जा सकती है। इन लोगों ने इतना शोषण किया है उन लोगों का कि जिसका कोई इंतहा नहीं है। शुरू में पहले महीने में चीज़ें बड़ी
वो दिखाई पड़ी कि जो है वो खाना बहुत अच्छा दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। बाद में अहमदाबाद गाड़ी में आपको खुद ही मालूम है कि कितने लोग खाना खाने के बाद बीमार हो गए। ये जो बच्चियां रखी गई ये दिखा करके कि इन ये अट्रैक्ट करेंगी जो है पैसेंजर्स को गाड़ियों में आने के लिए, ये कोई सोच है? हमारी जो पार्टी सत्ता में है वो संस्कारवान लोगों की पार्टी है। उनको ये लोग ऐसी बात सोचते क्यों हैं कि हम जो है वो अगर वहाँ कैबिनेट डांस करा दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, और जो है वो इस तरीके से कोई हम जो है पैसेंजर को अट्रैक्ट कर लेंगे। ये होने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बुरा काम जो इन्होंने किया वो ये किया कि उन लोगों को बिना तनख्वाह दिए हुए काम लिया और आधी अधूरी तनख्वाह के बाद में उनको घर बैठा दिया, वो भी बिना किसी नोटिस के। हम उनकी लड़ाई भी लड़े। मिश्रा जी, एक और चीज जो प्राइवेट बिडर्स कह रहे हैं, उनका कहना है कि हम बेहतरीन सुविधाएं देंगे, यानी प्रीमियम क्लास का देंगे, और जो बाकी लोग हैं वो रेलवे की सर्विसेज इस्तेमाल करें। तो एक तरीके से उनका दावा है कि हम रेलवे की जो सर्विसेज हैं इस समय जो चल रही हैं इनको और बेहतरीन कर देंगे। क्या कहना है? आपने 50 बार जो है वो जो खाना ये सप्लाई करते थे प्राइवेट वाले, ये कहाँ बनाते हैं, किस नाले के पानी को इस्तेमाल करते हैं, कितनी अनहाइजीनिक कंडीशन में ये लोग खाना बनवाते हैं और सप्लाई कराते हैं, कैसे कैसे लोगों से ये जो है वो उनकी वो करते हैं, ये सारी चीजें तो आपने खुद अपने कैमरे पर 50 दफे दिखाई हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है, इनका उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना है। इनका उद्देश्य रेलवे के यूजर को बेहतर सेवाएं देना नहीं है। शुरू में महीना खान देंगे, उसके बाद में उनको लूटने का काम करेंगे और कोई सेवाएं देने वाले नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। पहले भी इन्होंने ये किया है, खासतौर पर उन्हीं लोगों ने किया है जो लोग आपको जो है वो सपने दिखा रहे हैं। मिश्रा जी, एक और चीज सरकार कह रही है, सरकार का कहना है कि आने वाले समय में चूंकि डीएफसी चालू हो जाएगी तो तमाम जो है लाइनें एक तरीके से और ज्यादा ट्रेनों के लिए काबिल हो जाएंगी, यानी और ज्यादा ट्रेनें चल सकेंगी। लिहाजा बहुत बड़ा स्पेस बन रहा है, जैसा कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड कहते हैं बार बार, ये बहुत बड़ा स्पेस बन रहा है, उसमें प्राइवेट लोगों के लिए भी जगह बन रही है और ऐसा किया जाना चाहिए। उनका कहना है प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी है, इस तरीके से जो ट्रेनें हैं उसमें आपस में एक हेल्दी कंपटीशन होगा। हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि डीएफसीआईएल के चालू होने के बाद में पैसेंजर ट्रेन के लिए कुछ स्पेस जरूर बनेगा। जी, जो सरकार कह रही है कि हेल्दी कंपटीशन होगा सरकारी और निजी कंपनियों के बीच में, और जो स्पेस बन रहा है उसमें ढेर सारे लोगों के लिए जगह बनेगी, नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। हम सरकार की बात से सहमत हैं, लेकिन हेल्दी कंपटीशन तब होगा जब यही लोग जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं वो पहले अपनी पटरियां बनाएं, अपने डिपो बनाएं, अपना सिग्नलिंग करें, अपनी अलग व्यवस्था करें, उससे कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगी, और फिर अपने तंत्र के ऊपर ये गाड़ियां चलाएं और हमसे कंपटीशन करें तो हम इनका स्वागत करेंगे। हमारी पटरी, हमारा सिग्नल, हमारे ड्राइवर, हमारा गार्ड, सारी चीजें हमारी, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। आप कमाई करने के लिए सिर्फ आना चाहते हैं, वो भी हमारे संसाधनों के ऊपर, ये बिल्कुल हेल्दी कंपटीशन नहीं है, ये 100% अनहेल्दी कंपटीशन है। सर, जब सरकार ने पूरा टाइम टेबल बना दिया, एक तरीके से उन्होंने टाइमलाइन बना दी है कि इस दिन ये होगा, ऐसे होगा, पूरी एक रूपरेखा तय कर दी कि 2023 तक हम प्राइवेट ट्रेन चला देंगे। ऐसे में आपकी यूनियन के सामने जो है अब कौन सा रास्ता बचता है? क्योंकि सरकार से आपकी बातचीत जो चल रही है, एक तो उसके बारे में बताइए, और अगर नहीं आपकी मांगे मानी जाती हैं तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, सरकार से बातचीत अभी तक जो चल रही है वो ठीक रास्ते पे चल रही है और मैं समझता हूँ कि अगर 1-2 महीने के अंदर, 1 आध महीने के अंदर अगर हम लोगों को कोई ऐसा कन्विंसिंग चीजें नहीं लगती हैं जिससे कि हमें लगे कि इस देश की रेलवे इंडस्ट्री को नुकसान होगा, हमारे यूजर्स को नुकसान होगा और हम लोगों को, रेलवेमैन को नुकसान होगा, तो सरकार या तो हमारी बात को मानेगी, नहीं मानेगी तो हमारे पास संघर्ष के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।
और मुझे पूरी आशा है कि सरकार जो है वो अगर हमारी बात सही है तो उसको मानेगी। और ये जो हम लोगों ने सारी दुनिया की रेलों को देखा है, हमने उनको बताने का भी काम किया है। अर्जेंटीना का बताया है, ब्रिटिश रेल का बताया है, ऑस्ट्रेलियन रेल का बताया है, न्यूजीलैंड की रेल का बताया है कि यहाँ जहाँ रेलों का प्राइवेटाइजेशन हुआ वहाँ बाद में उनको वापस लेना पड़ा, ऐसा ज़्यादा खर्चा हुआ। यहाँ तक कि टोनी ब्लेयर जब प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, तो उसने पार्लियामेंट के अंदर कहा इफ यू वांट टू सी हेल एनीवेयर ट्रेवल ऑन द प्राइवेटाइज्ड ब्रिटिश रेल। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टोनी ब्लेयर के बयान है। तो इसलिए दुनिया के तमाम जो मुल्क हैं उनसे कुछ सबक लेना चाहिए और उस सबक के आधार पर भारतीय रेल को भी जो है हमें एक बेहतर जो रेल है चल रही है, वंदे भारत चला रहे हैं हम लोग, 18 चला रहे हैं हम लोग, तो और बेहतर रेल बना सकते हैं। रेलों में बहुत वाइड चेंज हुआ है, आज भी प्रशंसा होती है रेलवे की हर सेक्टर में। तो इसलिए इसको जो है पैसा कमाने वाली मशीनरी नहीं बनाना चाहिए, ये सोशल ऑब्लिगेशन के तौर पर ही इस देश में इसको लागू रखना चाहिए। 5% लोगों के लिए हम लोग हमेशा सोचते हैं, तो उनके लिए तो हवाई जहाज है ही है, उससे यात्रा करें। मिश्रा जी, एक बड़ा यानी साधारण सा और एक आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि यूनियन की मांग क्या है, यानी जो फेडरेशन है आपकी वो क्या चाहती है इस मामले में? सरकार के सामने आपने क्या क्लियर कट अपनी मांग रखी है? हमने यही मांग रखी है कि रेलवे सरकारी तौर पर चलती है, सरकारी तौर पर चलाया जाए। इसमें जो भी सुधार की बातें हैं या जो इसमें इसको वो करने की बातें हैं उन पर चर्चा की जाए। हम लोग बैठ करके हमसे जो भी अपेक्षा है वो करने के लिए तैयार है, लेकिन इसको जो है वो एयर इंडिया के रास्ते पर ना भेजा जाए। इसे एयर इंडिया के अच्छे अच्छे रूट्स जो हैं वो एयर इंडिया से छीन करके प्राइवेट वालों को दे दिए गए कि हमारे पास इसको बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए ये एयर इंडिया के रास्ते पे जाने की चीज़ अच्छी नहीं होगी। आफ्टर ऑल 150 साल से ऊपर हो गए भारतीय रेल को देश की जनता की सेवा करते हुए, वो हम कोई इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन करके इसको बेचने के लिए मजबूर ना करें। हम यही भारत सरकार से उम्मीद करते हैं। मिश्रा जी, आपका न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सरकार तो एक तरफ तमाम रूट्स पर प्राइवेट ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम रेलवे की यूनियंस की बात करें तो वो उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं।